केबिथन क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अवधान यानी कि ध्यान में बाधक कारकों का अध्ययन करेंगे और साथ ही छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने के उपायों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कि अवधान यानी कि ध्यान में बाधक कारक कौन कौन से हैं। प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति चाहते हुए भी ध्यान को फोकस नहीं कर पाता। कुछ ऐसे कारक होते हैं जो अवधान केंद्रित करने में बाधक होते हैं। कुछ प्रमुख बाधक कारक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। रुचि का अभाव। अरुचिकर विषय वस्तु से व्यक्ति बचता है और जो भी विषय वस्तु ऐसी होती है या उद्दीपक ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति की रुचि नहीं है तो व्यक्ति उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। थकान। जब व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से थका हुआ हो तो उसके लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। शोरगुल। शांत वातावरण अवधान के लिए अनुकूल होता है। अधिक शोरगुल की स्थिति में ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। प्रेरणा का अभाव। प्रेरणा अवधान में एक आवश्यक सहायक कारक है। ऐसे में यदि विषय वस्तु के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरणा का नितांत अभाव हो तो उस स्थिति में विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। शारीरिक अस्वस्थता। अवधान एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों। तो अवधान के लिए व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है। यदि व्यक्ति किसी प्रकार से बीमार है या किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके लिए किसी भी काम में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाएगा। किसी अन्य प्रबल उद्दीपक का प्रस्तुत होना। व्यक्ति का ध्यान किसी विषय वस्तु या उद्दीपक पर केंद्रित है और अचानक से कोई प्रबल उद्दीपक प्रस्तुत हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति के अवधान में बाधा उत्पन्न हो जाती है। मानसिक या संवेगात्मक तनाव। यदि व्यक्ति किसी प्रकार की टेंशन में है या किसी प्रकार से इमोशनली उसको कोई तनाव है, कोई चिंता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी काम में अवधान केंद्रित करना उसके लिए संभव नहीं होगा। अनुपयुक्त शिक्षण विधि। किसी कार्य को सीखते समय यदि उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाई जाए तो उस समय ध्यान को केंद्रित करना सरल होता है। इसके विपरीत शिक्षण विधि के अनुपयुक्त होने की स्थिति में ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। अब हमने जहाँ एक और ध्यान को बाधा पहुंचाने वाले कारकों का अध्ययन कर लिया, वहीं दूसरी ओर अब हम अध्ययन करेंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। यानी स्टूडेंट्स के ध्यान जो होता है वो चंचल होता है और किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी विषय की अच्छी जानकारी या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस पर ध्यान फोकस करना, केंद्रित करना ज़रूरी होता है। जब शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हों उस समय या जब छात्र सेल्फ स्टडी कर रहा हो उस समय भी ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित हो। इसके लिए टीचर को और स्टूडेंट्स को दोनों को ही कुछ न कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। तो वो कौन से उपाय हैं, वो कौन से प्रयास हैं जिनसे स्टूडेंट्स का ध्यान क्लासरूम में या स्टूडेंट जब सेल्फ स्टडी कर रहा उस समय वो अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। तो सबसे पहला है शांत वातावरण, यानी कि जो शांत वातावरण होता है वो ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शोरगुल स्टूडेंट्स के ध्यान को बाधित कर देता है, इसलिए टीचर्स को चाहिए कि वो कक्षा का वातावरण यानी क्लासरूम का जो वातावरण है उसको शांत रखें, क्योंकि ज़रा सा भी शोरगुल होने से स्टूडेंट्स का ध्यान जो होता है वो भंग हो जाता है। और यही बात सेल्फ स्टडी पर लागू होती है। जब बच्चा खुद से पढ़ रहा हो घर पे तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे कमरे में पढ़ाई करे जहाँ पर शोरगुल ना हो, या फिर ऐसे वातावरण को स्वयं से शांत कर ले। जैसे मोबाइल फ़ोन को जो है वो साइलेंट पे मोड पे लगा दे
और इसके साथ साथ टीवी जो है बंद कर दे, या उसका वॉल्यूम, अगर कोई और किसी कमरे में देख रहा है तो वॉल्यूम कम करने के लिए बोल दे। विषय को रुचिकर बनाना। ध्यान और रुचि यानी इंटरेस्ट, इन दोनों का आपस में बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। यदि जो विषय हम पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है, तो उसके प्रति एक बहुत ही सरलता से ध्यान केंद्रित हो जाता है। लेकिन जो विषय अरुचिकर होते हैं तो उन पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। तो टीचर को चाहिए कि विषय को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए, ताकि स्टूडेंट्स जो है उसके जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है उस पर ध्यान को फोकस कर सकें। विषय परिवर्तन। लंबे समय तक किसी विषय पर ध्यान केंद्रित कर पाना कठिन होता है और थोड़ी देर बाद ध्यान यहाँ वहाँ भटकने लगता है। तो लगातार एक ही विषय को पढ़ने से व्यक्ति ऊब जाता है, तो ऐसी स्थिति में विषय परिवर्तन करते रहना चाहिए। ये बात क्लासरूम स्टडी पर भी लागू होती है और बच्चा अगर खुद से घर में पढ़ रहा हो उसमें भी लागू होती है। इसीलिए किसी भी विषय का किसी भी स्कूल में जब टाइम टेबल बनाया जाता है तो उस समय जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आधे घंटे से लेके 40 मिनट के बीच में जो है वो दूसरे विषय की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाती हैं, ताकि बच्चा जो है ऊबे ना। यही चीज़ घर में बच्चा जब पढ़ रहा है तो वो भी अपने विषय को जो है बदल बदल कर पढ़े, ताकि ऊबे ना और उसका ध्यान केंद्रित रहे। इसके साथ ही बच्चा अगर चाहे स्टूडेंट तो वो एक कठिन विषय के बाद एक सरल विषय पढ़ सकता है। जैसे अगर हाई स्कूल की बात करें तो गणित बच्चे ने लिया है, गणित पढ़ने के बाद बच्चा एक ड्राइंग बना सकता है, कला बना सकता है। बहुत सारे बच्चे चित्रकला लेते हैं, तो विषय परिवर्तन के द्वारा ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। सहायक सामग्री का प्रयोग। सहायक सामग्री विषय को सरल और रुचिकर बनाती है, जिससे विषय पर ध्यान फोकस रहता है। जहाँ तक संभव हो सहायक सामग्री का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। जैसे टीचर अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो नक्शे का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार से और किसी विषय में चार्ट, पोस्टर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। और बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो भी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके अपने ध्यान को केंद्रित रख सकता है। जैसे अब अंग्रेज़ी पढ़ रहा है बच्चा और उस समय कोई कठिन एक शब्द आ गया, तो उस शब्द का अर्थ अगर उसे नहीं मालूम है तो निश्चित रूप से वहीं पर वो अटक जाएगा। ठीक है। अब ऐसे में अगर उसके पास डिक्शनरी है तो वो डिक्शनरी से उस शब्द का अर्थ समझ सकता है और अपने ध्यान को बनाए रख सकता है। तो सहायक सामग्री जो है वो निश्चित रूप से प्रयोग की जानी चाहिए। शिक्षण की प्रयोगात्मक पद्धतियों को अपनाना। छात्रों को अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए जहाँ तक संभव हो टीचर्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसको यूज़ करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक विधि से जो विषय पढ़ाया जाता है वो न केवल ध्यान को केंद्रित करता है बल्कि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आता है और लंबे समय तक याद रहता है। शिक्षा में खेल का समावेश। जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल के प्रति बहुत ही जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं और उनमें खेलों के प्रति एक स्वाभाविक लगन होती है। तो जब छोटे बच्चों को खेलों के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जाता है तो उनका ध्यान केंद्रित रहता है। तो शिक्षा में खेल का समावेश ज़रूर होना चाहिए और ख़ास तौर से छोटे बच्चों के शिक्षण में। छात्रों के प्रति मधुर व्यवहार। जो भी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं, वो स्टूडेंट्स के सम्मान और स्नेह के पात्र होते हैं। उनके द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उस पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जल्दी ध्यान केंद्रित करते हैं। तो टीचर्स को चाहिए कि स्टूडेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करें। पर्याप्त विश्राम। ये बात क्लासरूम स्टडी पर भी लागू होती है और जब बच्चा घर में सेल्फ स्टडी कर रहा हो तो उस समय भी लागू होती है। जब आप कोई काम करते हैं तो कुछ समय के पश्चात उस काम को करते हुए थक जाते हैं, तो
विश्राम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थकान जो होता है वो ध्यान को विचलित करने वाला एक बहुत ही प्रबल कारक होता है। तो जब स्कूल की जो समय सारणी होती है यानी टाइम टेबल होता है वो बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से वो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को आराम मिल सके। यही वजह है कि बीच में इंटरवल यानी कि मध्यावकाश की व्यवस्था होती है। इसके साथ साथ में टाइम टेबल इस तरह का भी होना चाहिए कि कोई खेल का पीरियड हो, जिससे कि बच्चा खेल कर अपने आप को एक थोड़ा सा स्फूर्ति महसूस कर सकता है, अपने अंदर चुस्ती दुरुस्ती महसूस कर सकता है, खेल के थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप घर में बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उस समय भी कुछ समय पढ़ने के पश्चात वो थोड़ा सा रिलैक्स बीच में हो ले, थोड़ा टहल ले या कोई म्यूज़िक सुन ले, तो उससे क्या होगा कि उसका जो है माइंड जो है थोड़े समय के लिए रेस्ट कर लेगा, तो आगे ध्यान को फोकस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बाधक कारकों को हटाना, ऐसे सभी कारकों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है जो कि हमारे ध्यान को बाधा पहुंचाते हैं, क्योंकि जो बाधक कारक हैं जब उनको हटा दिया जाएगा तो ध्यान को फोकस करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्लासरूम में भी टीचर्स को चाहिए कि ऐसे जितना पॉसिबल हो सके उतना ध्यान को बाधित करने वाले कारकों को हटा दें। और बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा हो तो भी जिस समय जिस टेबल पर वो पढ़ रहा हो उस पे से जो भी अनावश्यक सामान है, चाहे वो एक्स्ट्रा पेन ही क्यों ना हो, उसको हटा देना चाहिए। मोबाइल फ़ोन हो गया, क्योंकि ये ध्यान को निश्चित रूप से क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, ध्यान विचलन होता है, ध्यान जो है आपकी पढ़ाई से हटकर इन चीज़ों पर केंद्रित हो जाता है। विषय वस्तु को सरल रूप में प्रस्तुत करना, टीचर्स को चाहिए कि वो जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उस विषय को जितना ज़्यादा सरल से सरल करके स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं प्रस्तुत करें, क्योंकि जो सरल विषय होते हैं वो ध्यान को जल्दी आकर्षित करते हैं तुलनात्मक रूप से उन विषयों के जो कि जटिल और कठिन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जहाँ एक और इस बात का अध्ययन किया कि ध्यान को बाधा पहुंचाने वाले कौन से कारक होते हैं और साथ ही उन उपायों को भी समझा जिनसे हम अपने ध्यान को फोकस कर सकते हैं, अपने अटेंशन को फोकस कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।